लोगों को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बुलाई गई है। हमारे साथ छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अनुग्रह नारायण सिंह जी, जो यहाँ के कई बार विधायक भी रह चुके हैं, वो मौजूद हैं। के राय साहब, जो हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। पवन तिवारी जी, जो हमारे पार्टी के प्रांत के अध्यक्ष हैं, काशी प्रांत के, वो भी मौजूद हैं। उस दिन आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जब हम लोग छात्रों से पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, उनकी व्यथा सुन रहे थे कि किस प्रकार से नीट में 22 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण। और एक बार नहीं, नीट के कई बार पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश में लेखपाल का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, पीसीएसजे का पेपर लीक हुआ, हाई स्कूल इंटर का पेपर लीक हुआ। एक लंबी फहरिस्त है यूपी में पेपर लीक की। जेई का पेपर लीक हुआ, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त गैर कानूनी ढंग से वहां पे एडीएम सिटी आते हैं, पुलिस के अधिकारी आते हैं और उस चर्चा को रोकने का काम करते हैं, जो कुछ मीडिया के कैमरे में भी कैद है। इतने से इनको तसल्ली नहीं हुई। 2 छात्र नेता जो उस पेपर लीक की चर्चा में शामिल होने के लिए आ रहे थे, एक आशुतोष पांडे जी और दूसरा पंकज पांडे जी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं लगातार पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करता हूं और मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। जरूरत आने पर सारे रिकॉर्ड दूंगा। उनसे सबसे मैं बात करता हूं, पुलिस के अधिकारियों से, यहां से लेकर लखनऊ तक सबसे बात किया मैंने। सबको डिटेल भेजा कि भाई ये आशुतोष पांडे है, इसको जबरदस्ती डिटेन करके रखा गया, इनको छोड़िए। कहीं कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद मैं उनसे मुलाकात करने के लिए आना चाह रहा था। मुझे जेल अधीक्षक के द्वारा कहा जाता है कोई दिक्कत नहीं सर, आप आइए, आप अपना कार्ड भेज दीजिए। कार्ड भेजा, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। बाद में मुलाकात तक से मना कर दिया कि मुलाकात नहीं करा सकते। और 6 दिन से ज्यादा हो गया, 7वां दिन है। आशुतोष पांडे और पंकज पांडे दोनों को जेल में रखा हुआ। और इस बीच टीजीटी का एग्जाम, जो 5 साल के बाद उनको मौका मिल रहा था, आशुतोष और पंकज दोनों को 5 साल के बाद परीक्षा में बैठने का मौका मिल रहा था, वो परीक्षा में नहीं बैठने पाए। उनके घर परिवार के लोग रोते रहे, लेकिन उनके बच्चे को एग्जाम नहीं दिलवाया गया। दोनों की परीक्षाएं छूट गई। 14 तारीख को फिर परीक्षा है आशुतोष की, उसका भी एडमिट कार्ड है, वो डिटेल में आपको दे दूंगा। लेकिन प्रशासन को सुनने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, कानून के अच्छे जानकार है राय साहब, अनुग्रह भाई सब बताएंगे आपको। किसी को भी अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना आवश्यक है। देश की सारी एजेंसी के ऊपर यह कानून लागू है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी का आधार देना आवश्यक है। क्या आशुतोष पांडे को गिरफ्तारी का आधार बताया गया? क्या उनके परिवार को गिरफ्तारी का आधार बताया गया? क्या पंकज पांडे या उनके परिवार या उनके मित्रों को गिरफ्तारी का आधार बताया गया? नहीं, कुछ नहीं पता। हाईकोर्ट से फटकार पड़ रही है लगातार उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को। और योगी आदित्यनाथ जी आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चरित्र है वो ये है कि ऐसे पूरे मसले पर वो आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। उनके अधिकारी जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, उनके निर्देश पे कर रहे हैं। तो ये भी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है।
अधिकारी मनमाने ढंग से कर रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमता पर सैकड़ों सवाल खड़े करता है। मैंने एडीएम सिटी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है राज्यसभा के सभापति महोदय को और जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनको। आगे और जो कार्रवाई होगी वो करेंगे, लेकिन अभी कानूनी लड़ाई इन दोनों छात्रों की रिहाई का वो लड़ाई लड़नी है। और जो जिस प्रकार से यहां कोचिंग बंद किया गया, 3 कोचिंग सील कर दिया गया, वो भी मसला है, उसकी कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये मैं कहना चाहता हूं कि योगी सरकार का और मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार का आचरण तानाशाही पूर्ण है, हिटलर शाही का है। और जब जब तानाशाही दुनिया में आई है, नौजवानों ने ही उसे खत्म किया है और यहां की भी तानाशाही नौजवान खत्म करेंगे। मैं चाहता हूं और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उनकी बात आपसे। एक सवाल मुझे आपसे कि आज कांग्रेस पार्टी का बड़ा प्रदर्शन हुआ, क्या इसी वजह से कांग्रेस पार्टी बनी है? देखिए, काकरोच पार्टी का जो प्रदर्शन है वो नौजवानों की निराशा का एक प्रदर्शन है। जिस प्रकार से वो लोग पेपर लीक से परेशान हैं, जिस प्रकार से बेरोजगारी से परेशान हैं और साथ ही साथ महंगाई से परेशान हैं, बढ़ती हुई शिक्षा की फीस से परेशान हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो वो एक निराशा है जिसका विरोध प्रदर्शन वो काकरोच जनता पार्टी के रूप में जंतर मंतर पे हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा और सरकार को उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। सर, 2 सवाल ये है कि एक तो क्या फिर से बच्चों से एक बार सबकी बात हो जाए, पूरी हो जाए। अच्छा, ये होता है क्या कोशिश फिर से बच्चों से मिलने करेंगे? और कानूनी जो कार्रवाई की बात करें, क्या कानूनी पहल कर रहे हैं सर? देखिए, हार्बियस कॉर्पस की एक याचिका दाखिल हुई है। हैबियस कॉर्पस में इनको जवाब देना पड़ेगा कि किस आधार पर उनको जेल में रखा गया है, तो उसकी संभवतः सुनवाई हाईकोर्ट में जल्दी ही होगी। और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये गलत बयाना ले लिया है इन लोगों ने, इसके परिणाम आने वाले दिनों में इसका खामियाजा सड़क से लेकर संसद तक इनको उठाना पड़ेगा।